पर है वो भी देख लीजिएगा। लिखा है कि जैसे बाइबल के बाहर एक यीशु और है, इस वचन के हिसाब से बाइबल के बाहर एक आत्मा और है, इस वचन के अनुसार बाइबल के बाहर एक सुसमाचार और है, इस वचन के अनुसार बाइबल के बाहर एक प्रेरित, झूठा प्रेरित, ट्रांसफॉर्म्ड प्रेरित एक और है, इस वचन के अनुसार एक नींव जिसको कहते हैं फाउंडेशन। पौलुस कहता है कि वो नींव को छोड़ जो पड़ी है, अर्थात यीशु मसीह, दूसरी कोई नींव नहीं डाल सकता। लेकिन आप जानते हैं आजकल बहुत सारी मिनिस्ट्रीज खड़ी हो गई जो इस वचन से मैच नहीं करती। तो जैसे बाइबल के बाहर यीशु और एक है, एक और आत्मा है, एक और सुसमाचार है, एक और प्रेरित है, एक और नींव है, वैसे एक और अन्य भाषा जिसको कहते हैं जिब्रिश, इस वचन के हिसाब से पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 1, 2, 3 पढ़ लीजिएगा। लेकिन 3 में परमेश्वर कुछ बातों को बुलवाता है अपनी तरफ से यीशु के लिए, लूसीफर कुछ बातों को बुलवाता है अपनी तरफ से यीशु के लिए। जब परमेश्वर बुलवाता है अपनी कलीसिया से तो वो कहता है कि यीशु को प्रभु कहो, यीशु को धन्य कहो, यीशु को आशीष दो। लूसीफर एक ऐसी भाषा जिसको कहते हैं रबा रबा शबा शबा लबा लबा रिकारा बिकारा, जिसको कहते हैं जिब्रिश, जिसका कोई कनेक्शन बाइबल से दूर दूर तक नहीं, ऐसी बातों से लूसीफर यीशु को श्रापित बुलवाता है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि डंके की चोट पे आज सैटरडे, जी हाँ, कल संडे, यस्टरडे फ्राइडे, ऐसी बड़ी तादाद में देश और विदेश में बहुत सारी तादाद में कलीसिया में जिसको कहते हैं ना अंधभक्त लोग, जिसको कहते हैं ज्ञान नहीं होने की वजह से ऐसी बातों को, ऐसी भाषाओं को बोलते हैं जिसके चलते यीशु को हर सभा में, प्रार्थना सभा में, जिसको कहते हैं कि बहुत सारे पास्टरों को इस बात का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो यीशु को श्रापित 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 बुलाते रहते हैं। जाके पढ़ लीजिएगा पहला कुरिन्थियों 12 का 1 से 3 तक में। तो जैसे एक यीशु और है, एक आत्मा और है, एक सुसमाचार और है, एक प्रेरित और है, एक नींव और है, एक अन्य भाषा और है, वैसे ही एक और है, और वो है दशमांश। जिस दशमांश की बात बाइबल कहती है उसको हम मानते हैं, और वो इस बात को लेकर मैं मानता हूं कि वो एक वक्त तक था जब तक यीशु क्रूस पर नहीं मरे, यीशु क्रूस पर अपने प्राण को नहीं त्यागे, और वो जो शब्द था कि खत्म हुआ या पूरा हुआ, इट इज फिनिश, वो जब तक शब्द नहीं कहे, दूसरा जब तक मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक नहीं फट गया, तीसरा स्टीफन की मृत्यु नहीं होगी क्योंकि सुसमाचार वहां से डाइवर्ट हो गया अन्य जातियों पर, और एक प्रेरित को खड़ा किया गया जिसका नाम है पौलुस। और उसके बाद इस प्रकार का जो दशमांश जो मसीह की देह में फैलाया है लूसीफर ने, क्योंकि जो बाइबल का दशमांश था वो तो कब का खत्म हो गया, तो जिसके चलते वैसे ही एक और, जैसे ये सब है ना वैसे ही एक और है, वो है दशमांश। लिखा है कि कुछ पेटू सेवक अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए मत्ती 23:23 का सहारा लेते हैं, और वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं ताज्जुब हो गया कि पाकिस्तान से हमारे मसीह मंथन बैठक को फॉलो करने वाले और खरी शिक्षा को फॉलो करने वाले, जो पाकिस्तान से एक मेरे भाई हैं, नाम नहीं लूंगा, उस भाई ने मुझे एक वीडियो भेजी पाकिस्तान के बहुत बड़े पास्टर का, जिसको बड़ी तादाद में पास्टर्स लोग पाकिस्तान में सुनते हैं। कुछ 1 या 2 साल पुरानी वीडियो थी वो, और वो व्यक्ति मत्ती 23:23 पे बात कर रहा है। बताइए, मत्ती 23:23 पे रखकर वो कहता है कि मसीह की देह को आज की तारीख में, जो कि एक और दशमांश है, उसका प्रीच करता है और कहता है कि कलीसिया को दशमांश देना चाहिए। आप सोच के देखिए, ताज्जुब की बात है ये कि कैसे लोगों ने अंधभक्तों की तरह विश्वास किया गया है। तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि आज मत्ती 23:23 को मैं क्लियर करने जा रहा हूं। कैसे? एक डिफरेंट एंगल से आपको मैं अभी से बता दूं कि मत्ती 23:23 अन्य जातियों के लिए नहीं है, मत्ती 23:23 वाचा की कलीसिया के लिए नहीं है। एक है कवनेंट लॉ और एक है ओल्ड टेस्टमेंट लॉ।
एक होता है यीशु का कानून और दूसरा होता है पुराने नियम का कानून। जब यीशु के कवनेंट की बात करते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी पास्टर्स और लीडर्स और एवेंजलिस्ट और विश्व भर में जहाँ पर भी अभी मेरी हिंदी भाषा समझी जा रही है, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोग मत्ती 23:23 को बहुत गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। मत्ती 23:23 को मत थोपिए कलीसिया के ऊपर, खास करके यीशु की कलीसिया के ऊपर। अन्य जाति, माफ करना, ओल्ड टेस्टमेंट में अगर ऐसा होता है अभी भी यहूदियों के बीच में, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको उठाकर आप यीशु की वाचा की कलीसिया पे नहीं थोप सकते। तो आज इसको मैं क्लियर करूंगा, लेकिन इसको समझिए यहूदी एंगल, यहूदी दृष्टिकोण, यहूदी एंगल कैसे मैं आपके बीच में रखता हूं। सबसे पहले मैंने ये दोनों को रखा है, व्यवस्था विवरण 18:18 और मत्ती 23:23। बहुत आसान होगा आपको इस बात को समझने के लिए। ना डैनियल भाई, आप ये दो वचनों को रखकर मत्ती 23:23 कैसे कनेक्ट करोगे और यहूदी एंगल से आपका क्या मतलब है, मैं आपको अभी बता देता हूं। पहले इसको देख लीजिएगा। ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है जाकिर नाइक, ये खुद को मुस्लिम कम्युनिटी में या मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा सो कॉल्ड स्कॉलर खुद को पेश करता है। और इस व्यक्ति ने एक ऐसे वचन को तोड़ मरोड़ कर मसीह समाज में व्यवस्था विवरण 18:18, डिटरनॉमी चैप्टर 18:18 को ऐसा पेश किया है कि जो आने वाला था इस वचन के हिसाब से वो ईसा मसीह नहीं है बल्कि मोहम्मद है। और इस व्यक्ति की बात को बहुत लोग, इनके कम्युनिटी के लोग उसको मान चुके हैं, उसको स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन ठीक उसके अपोजिट में जब क्रिश्चियनिटी की बात आती है, वो चाहे कैथलिक्स हो, वो चाहे पेंटिकॉस्टल्स हो, वो चाहे कैरिस्मेटिक हो, या वो सो कॉल्ड जितने भी क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस है, वो ये बात को नहीं मानते जो जाकिर नाइक मानता है। बल्कि बहुत सारे मसीह में ऐसे लोग हैं सो कॉल्ड जो इसके साथ में डिबेट कर चुके हैं और इसको कह चुके हैं कि तुमने इस स्क्रिप्चर को गलत इंटरप्रेट किया। तो मैं आपको बता दूं कि आज भी बहुत सारे क्रिश्चियंस लगे पड़े हैं इस व्यक्ति को इस वचन के हिसाब से ये बताने के लिए कि ये जो वचन है ये मुस्लिम कम्युनिटी का, मोहम्मद जो उनका पैगंबर या प्रॉफिट है वो उसके लिए नहीं है, बल्कि ये वचन यहूदियों के लिए है, फॉर द जूइश, यहूदियों के लिए। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप जो है इसको पढ़िएगा। लिखा है कि सो मैं उनके लिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है यहूदियों के लिए, कॉन्टेक्स्ट में जूइश है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है बाइबल को, स्क्रिप्चर्स को। लिखा मैं उनके लिए, ओके, ऐसा नहीं लिखा है किसी और के लिए, लिखा है मैं उनके लिए, उनके भाइयों के बीच, यहूदियों के बीच, उनके भाइयों के बीच, उनके किसके, यहूदियों के, उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान, किसके समान, मूसा के समान, तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा। गलातियों 4:4 मैंने लिख दिया। क्यों, मैं आपको बताता हूं। पौलुस कहता है अपने कुछ 14 साल की वक्त बिताने के बाद अरब कंट्री में, अरब देश में, माउंट साइनाई में, सिनाई पर्वत में कुछ परमेश्वर के साथ में इनकाउंटर पाकर, बहुत सारे प्रकाशन को लेकर, और ये खुद भी बहुत बड़ा स्कॉलर है जिसको कहते हैं पौलुस, जब वो सॉल था उसने स्टडी करी और यीशु के बारे में ये कहा, गलेशियन चैप्टर 4:4 में उसने कहा कि यीशु का जन्म व्यवस्था के दायरे में हुआ है, यीशु की या व्यवस्था के दायरे में और यहूदियों के कस्टम सिस्टम और जो कुछ उनका नियम था उसके दायरे में हुआ है। यीशु का खतना तक का जिक्र करता है, यीशु का कैसा बढ़ना और कैसे जो जूइश कल्चर है उसके हिसाब से उनका पलना बढ़ना। कुछ लोग पूछते हैं यीशु मसीह 12 साल में जब उम्र में थे तो तब उनका जिक्र है, लेकिन 12 से लेकर 30 साल होने तक, यानी कि टोटल बीच के 18 साल वो कहाँ थे? तो बाइबल कहती है कहाँ थे। लूका की किताब उसका 4 अध्याय, 5वां अध्याय, 3रा अध्याय अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ लिखा है कि जो उस वक्त के लोग थे वो जानते थे ये तो बढ़ई का बेटा है। तो इसका मतलब है यीशु का पालन पोषण, यीशु के कपड़े, यीशु का रहन सहन टोटल जूइश था, यहूदी था।
और मसीह समाज लगा पड़ा है इस बात को प्रूफ करने के लिए, जो कि यहां पर ये लोग ठीक हैं, लेकिन मत्ती 23:23 में वो गड़बड़ क्यों करते, मैं अभी आ रहा हूं। तो लिखा है कि इन लोगों ने इस बात को प्रूफ किया, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने, कि जाकिर नाइक आपकी बातें, आपका इंटरप्रेट और आपका जो स्क्रिप्चर को आप कोट कर रहे हो वो टोटल गलत है। मैं इस बात के लिए उन सब क्रिश्चियन कम्युनिटी को और उन सब सो कॉल्ड स्कॉलर्स को मैं अप्रिशिएट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस बात को समझा, व्यवस्था विवरण 18:18 को आपने समझा। आगे कहता है कि अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जो कि हम देखते हैं अपना वचन, जिसको अब्राहम के वक्त से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक और यीशु से लेकर संत पौलुस तक एक ही बात मैच करती है, एक ही बात वो लाइन अप है, और कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है, कहीं पे भी विरोधाभास नहीं है। मैं अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और यही तो पूरी बाइबल के अंदर हम देखते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनेगा, इंडिपेंडेंट चर्च वालों आप लोग, पेंटिकॉस्टल वालों आप लोग, कैरिस्मेटिक वालों आप लोग, और वो जितने भी ताइद के फेवर में इस वचन के हिसाब से आप लोग बहुत ध्यान से सुनेगा। जब आपने व्यवस्था विवरण 18:18 को आपने समझ लिया कि वो किसके लिए, वो यहूदियों के लिए, तो यहां मत्ती 23:23 आप यहूदी एंगल क्यों नहीं निकालते? आज निकालिए। और वो जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड बड़ा पास्टर है, जिसको बड़ी तादाद में लोग सुनते हैं, मैं जब उसकी वीडियो को देख रहा था, हालांकि थोड़ा सा देखा, जो मेरे पाकिस्तान भाई ने भेजा, एक गुस्सा बहुत आ रहा था कि कैसे ये व्यक्ति इस वचन को उठाकर कैसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। आज दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जितने अभी मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खूब शेयर करिएगा, और पाकिस्तान के जितने लोग हैं, विशाल जी आप भी शेयर करिएगा, समझना जी नेपाल में आप शेयर करिएगा, और जितने लोग सुन रहे हैं आप इस वीडियो को, माफ करना, इस लिंक को, और ऑफकोर्स ये रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा तब भी करिएगा, ताकि लोगों तक मत्ती 23:23 का सही अर्थ और कॉन्टेक्स्ट में बातें पहुंचाई जा सके। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप और हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि बातें क्या हैं और क्या परमेश्वर कहता है, और लोग कैसे इसका गलत इंटरप्रेट करते हैं। आइए के करके पढ़ते हैं, और याद रखो, इसको आपको यहूदी चश्मे से पढ़ना है, आपको इसको यहूदी फ्रेम में रख के पढ़ना है, आपको इसको यहूदी एंगल से पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, ये लोग कौन है? ये आपके क्रिश्चियनिटी के लीडर्स नहीं है, ये उस वक्त के जूविश कस्टम को और जूविश सिस्टम को और इजरायलियों के उस सो कॉल कॉन्सेप्ट को, जिसको कहते हैं ओल्ड टेस्टमेंट का जो लॉ था, उसको प्रतिनिधि करने वाले। तब लिखा है इसी का एक में, ये लोग वो हैं जो मूसा की गद्दी पे बैठे। इसका मतलब है कि ये मूसा के लॉ को रिप्रेजेंट करने वाले उस वक्त के शास्त्री फरीसी है। तो सबसे पहली बात, लिखा किसको है? शास्त्री फरीसियों को। अगर आप एक से पढ़ते हो तो वहां चेले भी हैं और वहां पर भीड़ भी है, लेकिन एक वार्निंग के रूप में यह चैप्टर है, एप्लीकेशन के रूप में नहीं है, डॉक्ट्रिन एप्लीकेशन के रूप में इसको मत लीजिएगा। ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है आज की कलीसिया के लिए, लेकिन कुछ सो कॉल्ड, ताज्जुब हो गया हो उस पाकिस्तान वाले बड़े सेवक के बातों को। मैं आपको सिर्फ इतना सा हिंट देता हूं कि उसका आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति जूम पर था या लैपटॉप पे था, और बाकी पब्लिक को उसने बिठा के रखा था, पता नहीं कहां कहां से, और लोग उसके साथ में जुड़े थे, और वो बकवास कर रहा था मत्ती 23:23 की। बताइए, तो लिखा है, याद रखो ये जूइश एंगल है, ठीक है ना। लिखा है कि एक कपटी शास्त्रीय फरीसियों तुम पर हाय, पर तुम, माफ करना, तुम पुदीने, सौंफ, जीरे का दशमान देते हो। दशमांश आ गया यहां पर, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों, व्यवस्था किसकी थी? यहूदियों की। व्यवस्था की बात कहां हो रही है? यहूदियों के लिए। कब का लिखा गया है? उस वक्त में जब यीशु थे, और वहां इजरायलियों, ऑडियंस कौन थी? इजरायली। ऑडियंस कौन थी? इजरायली। लेकिन भीड़ थी, चेले थे, उनको देखकर इनको समझा रहा है कि तुम ये करते हो, पुदीने का दशमांश, सौंफ का दशमांश, जीरे का दशमांश। उस वक्त में लगता था, और कई वजहों से लगता था, मुझे नहीं पता,
क्योंकि हमारे पास में उस वक्त में ऐसा कोई वीडियो नहीं है कि क्यों लगता था, लेकिन लगता था। ओल्ड टेस्टमेंट में इसका जिक्र है कई जगहों पर। तो लिखा है कि परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था, यहां फंसाते हैं लोगों को। कहते हैं कि चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्हें और उन्हें का मतलब क्या है। इन्हें और उन्हें का मतलब क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मत्ती 23:23 में कौन है आपको बता देता है। यहूदी शास्त्री फरीसी। दूसरा, ये दशमांश लेते थे या देते थे? सीधा जवाब है देते थे। अब वो पाकिस्तान वाले ने क्या कहा पता है कि तुम दो। यहां पे लिखा है कि शास्त्री फरीसी देते थे, लेते नहीं थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आज बहुत सारे पास्टर्स जो मूसा की गद्दी पे बैठने का दावा करते हैं, जो खुद को सो कॉल्ड सेवक कहते हैं, याजक के रूप में खुद को प्रेजेंट करते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, आपको देने को कहा है, लेने को नहीं। आपको देने को कहा है, लेने को नहीं। यहां पे देने का कॉन्सेप्ट है, लेने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कैसे इस वचन को उठाकर आप यह सिखा सकते हो कि तुम दो, क्योंकि यहां पे देने का बात नहीं हो रहा है, लेने का बात नहीं हो रहा, बल्कि शास्त्री फरीसी देते थे। कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट व्यवस्था की गंभीर बातें थी। तो वापस से पीछे जा रहा हूं और मैं आपको बता देता हूं कि तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया है। जो लिखा है कि चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और इन्हें भी ना छोड़ते। तो किसको करते रहते और किसको नहीं छोड़ दिया, किसको नहीं छोड़ा, माफ करना, किसको छोड़ दिया, इसको आपके बीच में रखने जा रहा हूं ये वाले एंगल से। वचन आपने पढ़ा 23, अब आपको पढ़ना है 24। यीशु कहता है उन लोगों से जो दशमांश देते थे। यीशु कहता है उन लोगों से जो सौंफ का, जीरे का, पुदीने का या जो भी है जिसका दशमांश देते थे, उनसे कहता है कि तुम लोगों को मैं बहुत स्पष्ट और बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि तुम अंधे हो, तुम अंधे अगुवे हो। तुम मूसा की गद्दे पे तो बैठे हो लेकिन तुम खुद अंधे हो। मत्ती 24:15 अगर आपको याद होगा, यीशु कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि आज 90% मसीह समाज में जो चर्च की गद्दी पर बैठे हैं, इस वचन के हिसाब से कह दे रहा हूं क्योंकि उनकी हरकतों को देखकर यह बात को कह रहा हूं कि वे अगवे तो हैं लेकिन अंधे। वे अगवे तो हैं लेकिन अंधे। बात को समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं ना। लिखा है, अभी ये इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। तो उन्हें भी नहीं छोड़ते, इन्हें भी करते रहते, इन्हें भी ना छोड़ते। आपको याद आ गया? अब ये देख लीजिए, दशमांश को यीशु मच्छर कह रहा है एग्जाम्पल में, ओके। और जो गंभीर बातें उसको ऊंट कह रहा है। मैं वापस कहता हूं कि इसको समझिएगा प्लीज। मच्छर को क्या कह रहा है? क्या है वो? जिसको तुम देते हो दशमांश, उसको कहता है कि तुमने मच्छर को छान डाला। तुमको मच्छर पे ध्यान है, तुमको मच्छर पे नजर है, दशमांश पे नजर है कि मुझे दशमांश देना है, नॉट लेना है, लेकिन तुम ऊंट को निगल जाते हो। तो अब देख लीजिए, मतलब मच्छर पर ध्यान है, ऊंट पर नहीं। तो मैं वापस पीछे जाऊंगा और आपको यह दिखाऊंगा कि यहां पे मच्छर कौन है और ऊंट कौन है, क्योंकि वचन 24 में आपको बड़ा साफ दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई दे रहा होगा। यीशु कहता है चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते, मतलब तुम मच्छर पे तुम्हारा फोकस है और इन्हें भी ना छोड़ते। जिसको तुमने छोड़ दिया गंभीर बातों को, तो टोटल कॉन्टेक्स्ट में कौन है देख लीजिएगा। यहूदी एंगल है, यहूदियों को कह रहा है और यहूदियों को समझा रहा है। तो मेरा प्रश्न यह है, और किसको डांट लगा रहा है, किसको अंधे अगवे कह रहा है? यहूदियों को कह रहा है। मच्छर किसको कह रहा है? यहूदियों के दशमांश को कह रहा है। गंभीर बातों को क्या दर्शा रहा है? ऊंट को कहता है कि तुम निगल जाते हो। इसका मतलब यह है कि तुम उसको इग्नोर करते हो, लेकिन जैसे ही तुम देखते हो कि मच्छर आ गया तो तुम उसको छान देते हो। आपको पता होगा ना किस चीज को छाना जाता है? जी हां,
तो मैं उन सब से और खास करके उस पाकिस्तान वाले प्रीचर से पूछना चाहूंगा, मेरी वीडियो उस तक पहुंचाइएगा, आपको इशारा मिल गया होगा अभी तक, और उसको पूछिएगा कि आपने कैसे मत्ती 23:23 को अन्य जातियों के लिए, यीशु की वाचा की कलीसिया के लिए आपने कैसे जोड़ दिया। ये बात आप जरूर पूछेगा। तो जिसके चलते दोस्तों ये बातें मैंने रखी, अब इसको देखिए, मच्छर दशमांश पर इतना जोर क्यों? जी हां, मैंने आपसे क्या कहा था? दूसरा यीशु है, दूसरी आत्मा है, दूसरा सुसमाचार है, दूसरी नींव है, दूसरा प्रेरित है, दूसरा अन्य भाषा है, और आज ये दूसरा दशमांश जिसको यीशु खुद कहता है मच्छर दशमांश, मच्छर दशमांश। वाह, किसका स्टेटमेंट है? मेरा नहीं है ये। डैनियल भाई, कुछ लोग बोलेंगे, जो संस्था वाले हैं ना, वो मुझे बोलेंगे आपने दशमांश को मच्छर कैसे बोल दिया। अरे भाई, मैंने कहां बोला है? ये देख लो, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये यीशु का स्टेटमेंट है। अगर आपको मेरे स्टेटमेंट से दिक्कत हो रही है तो जाइए बाइबल में से इसको निकाल दीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। तो मच्छर दशमांश पर इतना जोर क्यों? फोटो देख लीजिएगा। इस वचन के हिसाब से लिखा है, क्योंकि जहां तेरा धन वहां तेरा मन लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये दोनों वचन रखा हूं आपके लिए। बताइए, आज बहुत लोगों का फोकस, मैं आपको बता दूं कि जितने भी पास्टर्स, जितने भी जहां कहीं के भी, उनका सबसे पहला फोकस होता है पैसे कहां से आएंगे, मैं कैसे पैसे उगा सकता हूं, मैं कैसे पैसे इकट्ठा कर सकता हूं इन लोगों से। और पैसे को इकट्ठा करने के लिए ये पूरी की पूरी जान लगा देंगे, पूरी की पूरी जान लगा देंगे। ऐसे ऐसे वचन उठाएंगे बाइबल से, ऐसी ऐसी बातों को रखेंगे बाइबल से। एलिया का एग्जाम्पल, एलिशा का एग्जाम्पल, मूसा का एग्जाम्पल, अब्राहम का एग्जाम्पल, याकूब का एग्जाम्पल। अब्राहम ने दशमांश दिया, याकूब ने दशमांश दिया, मूसा ने दशमांश का नियम बनाया, उसको ले जाके थोप देंगे। लेकिन इनको ये बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि व्यवस्था का एक पालन करोगे तो आपको व्यवस्था का पूरा नियम पालन करना होगा। इस बात को पौलुस बोल चुका है गलातियों की पत्री में। आप कैसे कह सकते हैं कि व्यवस्था में जो दशमांश है वो कलीसिया पे लागू कर सकते हैं? तो फिर सब कुछ लागू करिए, खतना लागू करिए, जानवरों का जो लहू बहाते मंदिरों में उन दिनों में जैसा करते थे वैसा लागू करिए। और जो प्रथा थी यहूदियों के कपड़े पहनने की, रहन सहन की, खान पान की, सबकी, और सबसे पहले संडे चर्च बंद करो। आप लोगों को सैटरडे चर्च शुरू करना चाहिए। और मैंने सैटरडे चर्च इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि मैं यहूदी हूं, मेरे पास में वक्त नहीं है, क्योंकि संडे हमको कोई दूसरी जगह पे जाना होता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए सैटरडे आता हूं। मैं यहूदीवाद को नहीं मानता, मैं इजरायलियों को मानता हूं, यहूदीवाद को, नियमों को नहीं मानता। बिल्कुल साफ है, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं, वो चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, क्योंकि सुसमाचार सबके लिए, यीशु का सुसमाचार सबके लिए सिंपल है। तो दोस्तों, आप सभी जो लोग दशमांश पे जोर देते हैं, इस वजह से देते हैं क्योंकि आपके दिमाग में यही होता है कि पैसे कैसे उगाएं। और जो पब्लिक है, मैं आपको बता दूं, देखिए वजह क्या है मालूम है? लूसीफर कहता है कि डैनियल, तू भले कितना भी खरी प्रचार कर ले, मैं ऐसा ऐसा प्लान करूंगा कि तेरा प्रचार लोग नहीं सुन सकेंगे। और उसमें सबसे बड़ा प्लान यह है कि पास्टर्स जितने भी मुंबई के, भारत के, जहां कहीं के भी है, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने आकर डिबेट पे 1 by 1 बात कर सके जब मैंने मौका दिया था। बट इनको पता है कि डैनियल राज से तो टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि इसके पास में स्क्रिप्चर्स है, वो भी कॉन्टेक्स्ट में, और एक से नहीं 4 जगह से घेरता है। इन लोगों को लूसीफर ने कहा कि मत सुनने जैसा कोई कॉन्सेप्ट निकालते हैं कि चर्चेस में अनाउंसमेंट कर दो कि डैनियल राज की प्रीचिंग ना सुने। किसी ने मुझे पूछा कि लोग जो बाकी चर्चेस के लोग हैं या पास्टर से, वो आपसे इतना चिढ़ते क्यों है? यही वजह है, क्योंकि मैं इनके पूंछों पे पैर रख देता हूं, क्योंकि ऐसी हरकतें चल रही हैं मसीह की थे में। मैं वो प्रचारक हूं जिसको परमेश्वर ने 2020 में खड़ा किया है आप लोगों के लिए। जैसे योना चिल्लाता था ना, और जैसे यीशु कहते थे ना, पुकार कर, मत्ती 4:17 से पढ़ लीजिए, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, मन फिरा। ऐसा मैं पौलुस की तरह, पतरस की तरह चिल्लाते रहता हूं और आगे भी चिल्लाऊंगा।
तो इनको लगता है कि अगर डैनियल राज को सुन लिया चर्च ने और वो समझ गए, आंखें खुल गई, जैसे यीशु के पीछे भीड़ चलती थी, शास्त्री फरीसियों को तकलीफ होती थी, जैसे मुझे सुनते हैं लोग, फॉलो करते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा या कहीं पे भी, तो इनको हो जाती है दिक्कत। और ऐसे चीजों को, मच्छर दशांश को ये चर्चेस पे लागू करते हैं। और चर्च के लोग, अभी देख लो आप, लेटेस्ट न्यूज कुछ 1 हफ्ते से या 5 दिन से चल रहा है। एक कोई बाबा है, उसके पीछे 2 लाख पब्लिक भाग रही थी अंधभक्ति के कारण या अंधभक्त के कारण, और कम से कम 250 लोगों की मौत हो गई, बताइए। और न्यूज वाले अब कह रहे हैं, ये न्यूज वाले की भी बत्ती लेट जलती है, ये न्यूज वाले अब कह रहे हैं कि देखो क्या भक्ति है, अंधविश्वास है, पहले क्या हो गया था। खैर, इसके ऊपर अभी बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन ऐसी अंधभक्ति किसी सेवक के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि इनको वहां से कुछ मिलता है। हालांकि वो फेक होता है, झूठ होता है, फेक होता है, झूठ होता है, वो गलत होता है। इनको लगता है कि कुछ सुपर नेचुरल चीज मिलती है, वो हाथ रखते हैं, हम नीचे गिरते हैं, हमको अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस तो ओशे के वक्त में भी होता है, रजनीश के भी वक्त में होता था, कुंडलिनी के वक्त में भी होता है, आज भी होता है। वो भी तो हाथ रखते हैं, वो भी तो एक अलग स्पिरिट को बुलाते हैं। योगा में क्या होता है, खुद को खाली करो, किसी स्पिरिट को वेलकम करो उनके आकार के द्वारा या फिर एक्शन के द्वारा। इसको कहते हैं कि एक अंधकार की दुनिया है जिसमें ये सब कुछ चलता है ना। दोस्तों, यही वजह है कि लोगों को कैसे पैसे उगाएं, इसी पर इनका ज्यादा जोर होता है। और यीशु साफ कह चुका है, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। तो इन्होंने क्या किया है, परमेश्वर की जगह मच्छर दशमांश को लाके खड़ा कर दिया। मच्छर दशमांश, मैं इसको फिर बोलूंगा, मच्छर दशमांश। मच्छर दशमांश देने की प्रैक्टिस आज 90% कलीसियाओं में जबरदस्ती कराई जा रही है। 90% कलीसियाओं में अपोस्टल्स में से किसी ने भी दशमांश की प्रैक्टिस नहीं कराई, कभी नहीं कराई। वापस कहता हूं, ये जितने भी सो कॉल्ड पास्टर्स और बाइबल टीचर्स हैं, इनको ओपन चैलेंज है मेरा फिर से, न्यू टेस्टमेंट में विद कॉन्टेक्स्ट निकाल के बताइए। अच्छा, इनका जो तर्क है ना, या इनकी क्या कहते हैं, अंधभक्ति या अधूरा ज्ञान, क्या कहते हैं पता है? कहां लिखा है कि दशमांश मत दो? आप कहते हैं ना कि दशमांश नहीं देने को कहा गया, नहीं देने को कहा, तो रोकने को भी कहां कहा गया? ऐसा है भाई इनका। तो बाइबल में कहा लिखा है कि सिगरेट मत पियो। तो आप लोग एक काम करो, लागू करो कि सिगरेट पी सकते हैं, क्योंकि बाइबल में नहीं है सिगरेट पीने का, मना नहीं किया है। जहर का पत्ता खाने को मना नहीं किया, और बहुत कुछ है जिसको मना नहीं किया। तो करते बैठते हो, बुद्धि लगाते हो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसी मती 23 आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में लेके जाकर, जो यहूदियों के लिए, आज मैं इसको क्लियर कर चुका हूं। अगर किसी में दम है, आप में से सो कॉल्ड जो दशमांश के फेवर में, मेरे मती 23 को जो मैंने रखा है ना, मच्छर दशमांश, इसके ऊपर आकर बताओ। डिबेट के लिए आना चाहते हो, वेलकम है, या वीडियो बनाकर मुझ तक पहुंचाओ। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी हरकतों को बुरा कह रहा हूं। और मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूं इन बातों से, मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूं कि ये गलत चीजें हो रही है आज मसीह की देह में। इसमें से आप लोगों को बाहर आना होगा। आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए ना। दोस्तों,